काशी नगरी के विश्वनाथ जी के मंदिर और ओइजा के महान पुजारी बहुत समय पहले के बात बा कि बहुत ही गरीब रहन और उनका संतान के रूप में एगो पुत्री की प्राप्ति भइल और वो पुत्री विश्वनाथ जी के चौकट पर ही खेल के बड़ा भइल। और वो पुत्री जब बचपन में रहे तब वो जे चौकट पर रोज देखे कि भगवान शिव जी के जितना भक्त लोग आवता, तरह तरह के भोग, तरह तरह के पूजा के थाली और तरह तरह के भगवान के माला समर्पित करता, केहू जल चढ़ावता, केहू आरती गावता, केहू पूजा करता। और ये रोज बेचारी देखे बचपन से देखत देखत और 10 साल के जब अवस्था भई कुछ होश भइल तब वो सब केहू से पूछे, हे चाची, हे दादी, हे माई, ये सब रउरा सब क्या करतन जा, केकर पूजा करतन जा, के हमें आखिर इनका रहस्य का बा। तब वो कहली जा कि हे बेटी, काहे कि वो ब्राह्मण के पुत्री रही और सब केहू बड़ा आदर से उनका सत्कार करे। कहली जा कि हे पुत्री, ई विश्वनाथ जी हमें विश्व भर के तीनों लोग 14 भुवन के राजा हमें और इनके में समाज और संसार समाइल बा। ई भोलेनाथ हमें औघड़दानी हमें और सबके आज तक देले बने, केहू इनका के नहीं देले। देवता से लेके गंधर्व से लेके किन्नर से लेके राक्षस से लेके सब केहू इनका से ले ले बा, केहू इनका के देले नहीं के। ये चलते इनकर नाम भोले दानी पड़ल बा। और हमनी के इनका से वर प्राप्ति खातिर, धन प्राप्ति खातिर तरह तरह के हमनी के पूजा अर्चना करे तन जाही बेटी। तब वो कहली कि इनकर पूजा कब कब होला। तब वो कहले सब केहू कहल कि एगो सावन में होला, एगो शिवरात्रि के होला, एगो त्रयोदशी के होला, एगो प्रदोष के होला। इनकर पूजा के कोनो समय नहीं के बेटी। इनकर पूजा हम साल भर से कबो पूजा कर सकत नहीं जा हमनी के। और भोलेनाथ जी रोज 1 लोटा जल चढ़ावला से ही प्रसन्न हो जाले। इनका कौनो भोजन सामग्री, कौनो इनकर विशेष पूजा के थाली बनौला के कोनो जरूरत नहीं के। 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल, 2 गो फूल ये भगवान के चढ़ेला और सब केहू ये चढ़ा के भोलेनाथ से सब कुछ प्राप्त करेला। वो बेचारी सुनत सुनत समय बीतत गई और वो युवावस्था के प्राप्त हो गई, विवाह योग हो गई। पंडित जी अब बेचारू रोज सोचे लगने कि हे भोले बाबा, हमार पुत्री खातिर के बर कहाँ से खोजी, काहे कि हम तो निर्धन मानी, हमरा भी कोनो धन के कोनो व्यवस्था नहीं के, हमार पुत्री से के विवाह करी। और ये तरह वो पुत्री इतना सुंदर कि उनकर सुंदरता के चर्चा चारों लोक में, तीनों लोक 14 भुवन में उनकर चर्चा होके लागल। सब केहू ये मनावे कि ई तो साक्षात पार्वती के स्वरूप बाड़ी। और ये तरह वो भोले बाबा के जैसे माता पार्वती वो नंदन व्रत करके पूजा कर ली, वैसे ही इहो बेटी भगवान के नंदन व्रत करके जितना नियम शिव पुराण में बताओ रहे सब पूजन सामग्री लेके और भगवान के नंदन व्रत के लिए और नंदन व्रत करके भगवान से तथास्तु के वरदान पौली। भगवान आपन भक्तिन के देख के मोहित हो गए। उनकर आंसू के एक एक बूंद भगवान से अर्चना पूजा के जितना फल रहे उस सब प्राप्त करे खातिर पर्याप्त रहे। और एक दिन भोले बाबा की पूजा वो भक्तिन करत रही और तब तक भोले बाबा विश्वनाथ जी ओइजा प्रकट हो गए। कले कि हे बेटी, हम तारा पर मोहित बानी, तारा लेखा बेटी सबके भगवान देश और तारा लेखा भक्तिन भी सबके देश। तू हमार सबसे बड़ भक्तिन बाड़ू बेटी, तू हमरा से जौन चीज मांगा हम तारा के देम। वो कली कि हे प्रभु, हम एके वरदान पावल चाहतनी कि
देखी हमार माई जीवन भर बस सुबह उठली भोर में और ना मुँह धोएली, ना नहाली, ना राउर पूजा अर्चना करेली, और अतने जानेली कि थरिया भर भर के खाना हमरा चाहिए, और सुबह उठते ही हमरा के बस खाना बनावे पर लगा देली, और हम कैसहूँ समय निकाल के हे प्रभु राउर पूजा अर्चना करे आई ना। तब भगवान कले कि हे बेटी तू मांगा, कहाँ मांगल चाहत रू? तब वो कली कि हम अपना खातिर कुछ ना प्रभु मांगल चाहत नहीं, हम अपन माई के जौन हमार माई राक्षसीन लेखा खातिया और राउर पूजा अर्चना नहीं करते, एगो ब्राह्मण कुल में जन्म लेला के भी ओकरा धिरकार बा। काहे कि जे राउर पूजा न कैलस उ ब्राह्मण कुल में जन्म लेके एगो राक्षस कुल के ही तब भइल। तब भगवान कले कि हे पुत्री माता के ऐसे ना कहल जाला, वो तहार माता है। कले कि हे प्रभु हम क्षमा चाहतनी, बाकी इहे त बात हम रउरा से कहे आइल बनी कि हमार माई के आपन भक्तिन बना ली। तू कहले कि समय आई तो वो बहुत बड़ भक्तिन बन जइहे, तू मत घबरा बेटी, और हम तारा के तथास्तु वरदान देतनी कि खूब सुंदर वर के तारा प्राप्ति हुई। काहे कि तू नंदन व्रत के ले बड़ू, और नंदन व्रत करे वाला के हम वर प्राप्ति के भी वरदान दीना, और तहार यथा योग खूब सुंदर वर से तहार धन और सब चीज के भरपूर मात्रा में तहार कभी धन न खत्म हुई, तहार तू अखंड सौभाग्यवती रहबू। इस सब वरदान हम तारा के देतनी, और आज से हम तहार पिता होतनी, हम तहार पिता होके तहार कन्यादान जहिया होखी तारा खुद हम आके तारा के और सौभाग्यवती के वरदान देम। काहे कि तू नंदन व्रत के ले बड़ू। और ए पर वो भक्तिन बहुत प्रसन्न भइले। एक दिन वो भगवान शिव के पूजा करत रही विश्वनाथ जी के मंदिर में। वही समय एगो राजा के बेटा राजकुमार, खूब सुंदर राजकुमार जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार लागत रहन, वो अइले पूजा करे खातिर। और जब इनका के देखले पूजा करत तो इनका पर मोहित हो गए, और मोहित हो गए कले कि हम मंत्री से आपन कले कि हे मंत्री ये जौन लड़की पूजा करतिया एकरा बारे में सब चीज़ पता करा, और सब चीज़ पता करा और हम एकरे से विवाह करम। मंत्री कले कि हे राजकुमार रौरा योग्य ई पुत्री नहीं, रौरा एकरा से विवाह काहे करम? ई कोनो खूब बड़ राजा के पुत्री ना है, एको निर्धन गरीब ब्राह्मण के पुत्री है। कले कि हमार जब भी विवाह हो की एकरे से होकी, और कह के वो अपन राजमहल लौट गए। और राजमहल में जौन हंसे खेले वाला पुत्र राजा के उ रोज उदास रहे लगले, और उनकर चेहरा दिनों पर दिन मुरझाए लागल। राजा ये बात से बहुत चिंतित रहन, वैद्य के सबके बुला के कले कि आखिर का कारण बा कि हमार राजकुमार जवान हरदम खुशी के मारे चहकत रहन, चारों तरफ उनका से महल उजियाला रहत रहे। आज ऐसन कौन बात हो गई कि हमार राजकुमार बोलत तक निखन, केहू के देखत तक निखन, हमरा गोद में निखन बैठत, और ई का कारण भइल? अब वो दिन के पर्याप्त समय के पता लगावे लगलन जा, सब केहू के ई बात के कह देने कि जे केहू राजकुमार के ई हंसी के रहस्य हमरा के बताई, हम ओकरा के आपन 100 गो सोना के मुद्रा दे। सब जितना कर्मचारी रहन जा राज्य कर्मचारी सब केहू ये बात पर लाग गई कि आखिर का कारण बा राजकुमार के हंसावे के, राजकुमार के तरह तरह के बात कहे लगलन जा, तरह तरह के उनका के हंसे वाला बात कहे लगलन जा, हास्य कथा सुनावे लगलन जा, बाकी फिर भी राजकुमार ना हंसले। एक दिन के बात भइल कि मंत्री जब अइले, मंत्री कहीं गई रहन, मंत्री जब अइले तब देखले कि राजकुमार वाकई हंसते नहीं खन। ये बात पर राजा कहले कि हे मंत्री जब से तू गइल बड़ा राजकुमार के विश्वनाथ जी के पूजा करा के तब से आइल बड़ा,
तब से राजकुमार हमार हंसते निखन और तहिए से उदास बाणे। वो कले कि महाराज हम का बात बताई, ये बात के रहस्य हम जाना तनी कि राजकुमार के हंसी के कारण का बा। वो कले कि बतावा, हम यथा योग जौन भी होखी हम इनकर जौन भी ई हमारा से मंगी है हम ओकरा के देम, काहे कि हम एगो राजा हैं और राजा से पहले हम एगो पिता हैं। हम अपन पुत्र के ए रूप में ना देख सकतनी। हमार पुत्र जब चहकत रहे तो राजमहल चहकत रहे, आज राजमहल सूना पड़ल बा और हमार सब रानी जितना बाड़ी उस सब राजकुमार के ना हंसला से सब उदासीन बाड़ी और एजा तक कि हमहू उदास बानी, हमार राज्य उदास बा। अब मंत्री कलें कि ही राजा जी सबसे बड़ कारण ही बा कि विश्वनाथ जी के मंदिर में ही पूजा करे गई रहन और ओइजा एगो जौन ओइजा के पुजेरी बाड़े उनकरी एगो पुत्री बाड़ी, वो अति सुंदर बाड़ी, पार्वती के स्वरूप बा उनकर और उनके स्वरूप में वो ओइजा पूजा करत रही और उनका के देख के राजकुमार मोहित हो गए और वही दिन हमरा से कहले कि हे मंत्री जी हम यही लड़की से विवाह करम, नहीं तो हमार से खाइल पियल और हंसल सब चीज़ इनका संगे हमार चल गई। राजा सोच में पड़ गए, कहले कि ये में कौन बात हो गई। अरे गरीब के भी लड़की लड़की होले, अमीर के लड़की लड़की होले। अरे वो हमारा घरे आई, हम अपन लड़की नहीं कि केहू गरीब घरे भेजत। अरे वो हमारा घरे आई तो वो एगो राजकुमारी हो जाई और हमार पुत्री हमार ऊ बन जाई और ओकर जितना गरीबी बा सब हम दूर कर दें। फिर का हो गई, आखिर तहिया ब्राह्मण के पुत्री ना, वो हमारा कुल खानदान खातिर अति सुंदर रही, रूपवती बिया। हमार पुत्र के अगर उहे मंजूर बा तई में कोनो बात नहीं के। मंत्री जी रौरा जाई और उनका पिता से उनका हाथ मांग के ले आए और ए तरह जितना समाज के जितना रहे उस बड़ बुजुर्ग के सब के इकट्ठा कैले मंत्री और लेके पहुँच गए सगुन के थाल और ब्राह्मण के घरे जाके दस्तक देले, जाके दरवाज़ा खटखटौले। जब ब्राह्मण केवाड़ी खोलें तो देखा तने कि अरे पूजा के थाली के जगह पर आज सगुन की थाली हमरा घरे आ गई और वो मंत्री के देख के प्रणाम कैलें। मंत्री जी कहलें कि देखी अब रौरा हमारा के प्रणाम नत करी, हम रौरा के प्रणाम करम, काहे कि रौरा आपन भगवान शिव के मनौला से रौरा आज भाग्य खुले वाला बा। वो कहलें कि हे मंत्री जी रौरा बुझार मत बुझाई, बुझवत हमरा के मत बुझाई, हमरा के बताई कारण का बा और रौरा ई कैसन ई सगुन के थाली लेके आयल बनी। तब उस सब बात जौन राजा कले रहन उस सब बात पंडित जी के उ बतौले। पंडित जी अति प्रसन्न भइले, कहले कि का ऐसन हो सकता, हमार पुत्री का राजमहल के रानी बन सकतिया। वो कहले कि अवश्य बन सकतिया, काहे कि राजा के आज्ञा बा और वो राजकुमार खातिर राउर पुत्री के हाथ मांगे खातिर हमरा के आदेश देले बने। रौरा आज्ञा करी तो हम इस सगुन के थाली रौरा के समर्पित करी। पंडित जी कहलें कि अहो भाग्य कि स्वयं कुबेर हमरा घरे चल के अइले, अब इससे बड़ा विश्वनाथ जी के वरदान हमरा खातिर का होई और हमार पुत्री के ये से यथा योग्य वर कहाँ से प्राप्त हुई। हम अति प्रसन्न बानी, रौरा राजा से कह दी और जब मर्जी बारात लेके आई जा, हमरा से जितना बन पड़ी हम राउर सबके स्वागत करम। राजा भी रिजा के मंत्री कह देले और सब बात बता देले। मंत्री से कहले कि जा पहले राजा के आदेश से मंत्री जब गईले तो जाके और उनकर घरे पूरा व्यवस्था कर देले कि बारात में कोनो चीज़ के कमी मत होके और ये तरह करके राजकुमारी यानी कि उनकर विवाह जौन भगवान के वरदान से प्राप्त भइल, उनकर विवाह यानी कि ब्राह्मण के पुत्री के विवाह राजकुमार से हो गई और ये तरी रानी बन गई।
जब रानी बन गई तब इनका घर के गरीबी ना दूर भइल। अब गरीबी ना दूर भइल, अब ये बात के रोज अपन मंत्री के भेजस, रोज उनका घरे एक बात के चर्चा होके कि उनका घरे धीरे धीरे जितना धन रहे वो सब समाप्त होके लागल। काहे कि उनका घर में जौन खाना के जौन भी मिलत रहे वो सब वही लड़की के कारण मिलत रहे। काहे कि लड़की रही भगवान के परम भक्ति, और जहिया से वो अली तहिया वो घर के और भी दरिद्रता समा गई। और ये तरह एक दिन पिता पुत्री से मिले अले और आँख में आंसू रहे और फाटल उनकर धोती रहे। सब चीज़ देख के राजकुमारी बड़ा हैरान भैली। कली कि हे पिताजी कारण बताएं। वो कलें कि का कहीं पुत्री, जहिया से तू अइलू तहिया से और दरिद्रता हमारा घर में वास कर गई। काहे कि हमार पत्नी कबो भगवान शिव के पूजा न कैली और तू तो शिव जी के पूजा करके ऐसन वर प्राप्त कर लेलू, राजमहल तारा प्राप्त हो गई और हमार तो उहे दशा रह गई। वो कली कि हे पिताजी रौरा एगो कार्य करी, रौरा माई के कैसहू करके एजा ले आई। ये तरह करके ब्राह्मण देवता गईले अपना घर से और वो अपन पत्नी के लेके अले कि चला हम तहारा के अपन पुत्री से मिलाई। और ये तरह करके जब माई अली तब माई घरे अली, उनकर आव भगत सब के वो कैलस। काहे कि वो राजा के समधिन रही। बाकी राजा के समधिन के देख के सब के वो हंसे, माहौल सब कुछ बदल गए। काहे कि सब के वो कहे लागल कि राजा के कौन ऐसन विपद पड़ा रहे कि ऐसन निर्धन के घरे वो अपन पुत्र के विवाह कैले। काहे उनका कोनो और लड़की ना मिलत रहे, सब के वो ये बात कहत रहे। ए पर राजकुमारी यानी कि जौन राजा के पतोह रही वो इस सुन के बड़ा हैरान भइले। भगवान शिव के याद कैली। भगवान शिव उनका अंदर प्रवेश कैले और एक दिन का भइल कि जब सुबह फिर खाए के उनकर मतारी मंगली तो वो दिन प्रदोष व्रत रहे। वो का काम कैली कि वो अपन माई के घर में बंद कर देली और घर में बंद कर देली। और जब वो चिल्लाए लगली तब उनका के अपन मंत्री अपन जितना राजा के जौन दासी रही जा सब जानी के कली कि इनका के गोड़ हाथ ध के और कैसहू आज इनका के नहलावा जा और नहला के शिवालय में ले चला जा। और ये तरीकर के सब दासी मिल के उनकर माई के जबरदस्ती ध के उनका के नहवैली जा। खूब बढ़िया से नहवा धोवा के उनका के तैयार कैली जा और ले गली जा विश्वनाथ जी के मंदिर में। वही जग विश्वनाथ जी के जब मंदिर में गईली तब जब विश्वनाथ जी के देखली, विश्वनाथ जी के देखते भगवान के ऐसन कृपा भइल और उनकर उज्जवल भविष्य वही जाले उज्जवल हो गई। और विश्वनाथ जी के जब एक लोटा जल धरले और एगो बेलपत्र जब चढ़ौली सावन के दिन में, तब उनकर वही दिन से भाग्य पलट गई और देखते देखते उनको घरे धन के वर्षा होके लागल। और इतना वर्षा भइल कि वो जौन माई रही वो पुजेरिन बन गई भगवान के और नित्य प्रति वो पूजा करे लगले। और ए तरह पुजेरी जौन रहन वो राजा के सदृश हो गए और उनका पर भोले बाबा की कृपा हो गई। ये पर वो जौन भक्तिन रही वो भगवान के बोलौली कली कि हे प्रभु हम रौरा से आज मिलल चाहतनी। फिर विश्वनाथ जी उनका घर के जौन राज महल में जौन शिवालय रहे उनमें प्रकट हो गए। कलें कि हे बेटी बतावा आज कौन वरदान हमरा से प्राप्त कर चाहत रू। वो कली कि आज हम कोनो वरदान नहीं की प्राप्त कर चाहत प्रभु, हम राउर दर्शन कर चाहतनी, राउर धन्यवाद दिल चाहतनी कि रौरा हमार त जैसे भाग्य पलटनी हमार माइयो बाबू के भाग्य पलट देनी। ये प्रभु रौरा लेखा औघड़ दानी और रौरा लेखा भोले दानी केहू भी आज तक देवता में ना हुई। और वाकई रौरा सबके हृदय में वास करीना। हे प्रभु जैसे हमार कष्ट हरनी सावन में वैसे सबकी कष्ट हरण करी। हे प्रभु यही हम वरदान रौरा से मांगल चाहतनी। और भगवान शिव ही उनका के तथास्तु कहले और कलें कि हे बेटी ना तारा घर के धन खत्म हुई और ना तारा बाप के घर के धन खत्म हुई। हम
दोनों घरे कुबेर के खजाना बनौले रखम। जब तक तोहन जानी जीवित रहबू जा ये पृथ्वी पर हमार भक्त मन के रहबू जा, और जब जैबू जा तब कैलाश के वासी बनबू जा। माई सहित पिता सहित और तहार जतना ई राज्य और राज्य कोष के जतना भी बा सब के